हरे कृष्णा। आज मेरा फ़ोन और फेसबुक दोनों ही नटिया रहे थे। फ़ोन में कुछ आ ही नहीं रहा था, मुझे रिबूट करना पड़ा। और फेसबुक में ऑन लाइव नहीं आ रहा था, IGBT टीवी नहीं आ रहा था, मुझे फिर से सर्च करके जाना पड़ा। इतना टेक्निकल हूँ नहीं मैं, लेकिन कुछ बनना पड़ गया। खैर, देरी हो गई, 5-10 मिनट की देरी हो गई। फिर भी मैं आज शुरू करता हूँ पाठ। क्या पाठ? उपदेशामृत का पाठ। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत का पाठ। कोई मामूली चीज़ नहीं। अगर उसमें हम घुल मिल जाएं, उसे कहीं उनके उपदेशों के अनुगत हो जाएं, तो झट काम हो जाए। क्या काम हो जाए? मंगल हो जाए। पिछले प्रश्न में ये था ना, मंगल कैसे होगा? गुरु वैष्णव की सेवा से मंगल होता है। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, हम सन्यासी हो गए, क्या सन्यासी होने से संसार से मुक्ति हो जाती है? ये आज का प्रश्न है। उत्तर नहीं। और तो और, सन्यासी होना और सन्यासी का वेश धारण करना दोनों एक चीज नहीं है। मतलब क्या है सन्यासी का? तो बोल रहे हैं, सन्यास का तात्पर्य ये है कि भुक्ति एवं मुक्ति की स्पृहा, भोग करने की और मुक्ति पाने की चाहत, भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा ये छूट जाए, इसको त्याग देगा। ये है सन्यास। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा त्याग कर कृष्ण की सेवा को ही अपना जीवन का सार मानते हैं, वे यथार्थ में सन्यासी ही हैं। वो सन्यासी हैं। यथार्थ सन्यासी होने का अर्थ महाजनों का अनुसरण एवं भगवान के प्रति एकांतिक निष्ठा है। एक तो भगवान के प्रति एकांतिक निष्ठा और महाजनों का अनुगत्य, ये दो चीज़ें हैं, ये सन्यासी होने के लिए जरूरी है। लोग बाग वेश तो ले लेते हैं, लेकिन होते नहीं है सन्यासी। सन्यासी का केवल वेश मात्र धारण करना, महाजनों का अनुकरण, अनुगत्य नहीं, अनुकरण। ये अनुगत क्या और अनुकरण में क्या अंतर है? अनुगत में वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, और अनुकरण में क्या है? हम उनकी नकल लगाएं। ढोंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है
परातम निष्ठा मात्र वेश धारण, मुकुंद सेवाए है संसार तारण। मतलब क्या? वेश धारण ले लिया, सन्यास का वेश धारण कर लिया, तो उसके पीछे सिर्फ कृष्ण प्राप्ति की निष्ठा है तो ठीक है। भगवान की सेवा करने से संसार से उद्धार हो जाता है। ये था ना कि हमारा मंगल कैसे होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार से उद्धार। कैसे? भगवान की सेवा करना। संन्यास ग्रहण कर तन मन वचन अर्थ विद्या बुद्धि तथा विषय आदि के द्वारा प्रीति पूर्वक कृष्ण की सेवा करने पर ही संसार से मुक्ति प्राप्ति होती है तथा भक्त हुआ जा सकता है। कैसे करना है? तन से, मन से, वचन से, अर्थ से, विद्या से, अपनी बुद्धि से और विषय से भी। ये जितनी चीज़ें हमारे पास हैं प्रीतिपूर्वक कृष्ण की सेवा में लगा देनी है। इससे क्या होगा? संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा भक्त हुआ जा सकता है। भक्त संसार से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाता है। भक्त भगवान की सेवा के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भगवान की सेवा के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं, गृहस्थ हो या मठवासी हो, सभी को प्राण देकर भगवान की सेवा करनी होगी। प्राण देकर। प्रभुपाद जी की ये बातें बड़ी सख्त हैं। मैं तो प्राण देकर प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करता हूँ, भगवान की सेवा तो होती नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा करनी है। और कैसे करनी है? प्राण देकर भगवान की सेवा करनी है। इस हद तक सेवा करनी है, तभी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। जब भगवान देखेंगे कि इस भक्त को मेरे लिए प्राण देने में भी कोई हिचक नहीं है, तभी भगवान प्रसन्न हो सकती हैं एवं वे हमारा कल्याण कर सकती हैं। कंजूसी नहीं दिखानी, कार्पण्य नहीं, कार्पण्य दोष नहीं और कपटता भी नहीं। इन दोनों का परित्याग कर सेवा करने पर इसी जन्म में ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये दो डोंट्स ज़रूरी हैं, कार्पण्य और कपटता, दोनों छोड़ें। जब तक संसार में सुखी रहने, संसार को भोग करने की इच्छा है, तो ये कार्पण्यता और कपटता तो साथ रहती है। इसको हटाओ या भक्ति को जोर से जिंदगी में लेके आओ तो काम चलेगा। अगला प्रश्न है, क्या बाह्य क्रियाकलाप
विद्या, धन अथवा दरिद्रता को देखकर भक्त को पहचाना जा सकता है? कोई भक्त है, हम उसके बाहरी कार्यों को देखें, हम उसकी विद्या को देखें, दरिद्रता या धन को देखें, क्या हम पहचान सकते हैं ये भक्त है? प्रभुपाद जी कहते हैं क्या बात कर रहे हो, इन चीज़ों से कभी भक्त को पहचाना जाएगा? कभी नहीं। दृढ़ता से कह रहे हैं कभी नहीं। भोगी व्यक्ति, जड़ विलासी व्यक्ति, ये लोग विषयी होते हैं, और त्यागी व्यक्ति संसारिक विषयों को दुखजनक जानकर उनसे विरक्त हो जाती हैं। तो एक हो गए भोगी और एक हो गए त्यागी। त्यागी कौन? जो संसारिक विषयों को दुखजनक जानकर उनसे विरक्त हो जाती है। और भोगी कौन? जो विषयों को एंजॉय करने की चाहत से उन्हें भोगती है। तो एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम यूं घूमता है। ये भोगी एंड तक पहुंच गया। अब यहाँ देखा भोग में सुख नहीं मिल रहा, तो वो पेंडुलम यहाँ से जाता है उस तरफ चला जाता है, वो त्यागी हो गया। तो पेंडुलम का एक कॉर्नर भोग और एक कॉर्नर त्याग, दोनों हैं ही एक ही पेंडुलम के हिस्से। भक्ति में आना है तो ये दोनों ही बातें त्यागनी है। भोगी एवं त्यागी दोनों ही सकाम और अभक्त होते हैं। त्यागी भी सकाम नहीं होता तो, पर भक्त भी नहीं होता। इम्पोर्टेंस भोगी या त्यागी होने की नहीं है, इम्पोर्टेंस भक्त होने की है। पॉइंट ये है। इसलिए वे भक्तों के सेवा भाव एवं उनके सहज वैराग्य की बातों को नहीं समझ सकते। और भक्त को देखें, भक्त की ज़िंदगी देखें, वो सेवा में लगे रहते हैं, वो त्यागते हैं नहीं कुछ, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसलिए उनके अंदर सहज वैराग्य होता है, दूसरे लोग नहीं समझ सकते। वो तो उसे भोगी कहते हैं। भक्त बाहर से जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, सौंदर्य और जागतिक ऐश्वर्य से मुक्त होने की लीला करे अथवा इन समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से रहित होने का लीला ही क्यों न करे, उन्हें इसके अनुसार पहचानने की चेष्टा करने पर वंचित होना पड़ेगा। 4 चीज़ें हैं। क्या क्या है? जन्म, हाई क्लास फैमिली, ऐश्वर्य, धन धान्य ऐश्वर्य, विद्या, खूब पढ़ाई लिखाई, और सुंदरता। आदि जागतिक ऐश्वर्य से युक्त है या युक्त होने की लीला करे। कौन? भक्तों के लिए भक्त बाहर से या समस्त ऐश्वर्यों से रहित होने की लीला क्यों ना करे। लीला करे का मतलब क्या है? कि वो दिखाए, विद्या दिखाए, सौंदर्य दिखाए, ये लीला करे, या कुछ नहीं दिखाए, दीनता दिखाए, अकिंचन दिखाए।
उन्हें उसके अनुसार पहचानने की चेष्टा करने पर वंचित होना पड़ेगा। भैया तुम नहीं पहचान सकते हो कि वो भक्त हैं कि नहीं, क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं कि वैष्णव की क्रियाओं को समझना देवताओं के लिए भी मुश्किल है। खूब ऐश्वर्य दिखा रहे हैं पर हैं वैष्णव, जैसे पांडव लोग। ऐश्वर्य भी दिखाया और जंगलों में घूमे भी, वैराग्य भी दिखलाया, लेकिन भले वो ऐश्वर्य में रहे या वो जंगल में रहे, वैराग्य में रहे, भगवान के भक्त ही बने रहे, भगवान की सेवा में लगे रहे, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहे। कर्मी एवं ज्ञानी, भोगी त्यागी अपने स्थूल दृष्टि के द्वारा ही भक्त का किसी भी रूप में दर्शन क्यों न करें, वास्तव में वे भक्त के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, भक्त हमारे गुरुदेव, उनका असली रूप क्या है हम दर्शन नहीं करते। ये ध्यान है, मैं मालिश कर रहा था गुरुदेव की, तो गुरुदेव मेरे को कहते क्या इतना पढ़ लिख के मालिश कर रहा है। मैं कह रहा था आपका शरीर सच्चिदानंद है, उसको स्पर्श करके, उसकी मालिश करके मेरे को भी लाभ होगा। तो गुरुदेव बोले ये तो मेरा बूढ़ा शरीर है, मेरा तो बहुत सुंदर शरीर है, ये थोड़ी मेरा शरीर है। तो भक्तों के, शिष्यों के लिए तो गुरुदेव जिस रूप में है वो उनका दिव्य शरीर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके अलावा हर भक्त का, हर वैष्णव का, सिद्ध वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का और गुरुदेव का चिन्मय शरीर है, जिससे वो भगवान की और अपने गुरु की सेवा करते हैं। गुरु की गायत्री में है ना, कृष्णानंदाय धीमहि, वो गुरु जो कृष्ण को आनंद देते हैं उसका मैं ध्यान करता हूँ। वो स्वरूप बड़ा अद्भुत होता है गुरुदेव का, हम नहीं जानते। 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान के भक्तों के पास किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य का अभाव नहीं होता। अब कोई भक्त बन गया, भक्त किसका बना? भगवान का। ऊपर की दृष्टि से उसके पास कुछ भी नहीं है, निकम्मा है, गरीब है, दीन है, अकिंचन है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? वो भगवान जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान के भक्त, उनके पास किसी ऐश्वर्य का अभाव रह सकता है? वो तो ऐश्वर्य वालों के भक्त हैं, परंतु वे इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। अगर उनके पास कुछ भी ऐश्वर्य आता है भगवान की कृपा से, वो ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में ही लगा देते हैं। भोगी या त्यागियों की भांति उन विषयों को मायिक जानकर भोग या त्याग नहीं करते हैं। अतः भगवान के भक्तों के पास ऐश्वर्य देखकर अथवा नहीं देखकर उनके प्रति अश्रद्धा या उनका अनादर नहीं करना चाहिए। संसार के समस्त विषयों एवं समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का सद्व्यवहार करना, ये तो खाली भक्त ही जानते हैं।
वस्तुओं का सदव्यवहार करना कौन जानता है? वैष्णव जानते हैं। जो वैष्णव नहीं है वो वस्तुओं का दुर्व्यवहार करना जानते हैं, मिसयूज करना जानते हैं। और जो वैष्णव हैं वो हर वस्तु का सदव्यवहार करना जानते हैं। ये बात समझनी होगी हमको। भक्त भोगी नहीं और त्यागी भी नहीं, वह इन दोनों से भिन्न है। केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला होता है। बड़ी ऊंची बात है, भोगी भी नहीं त्यागी भी नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा में लिखा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी भोगी नहीं, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। जो ज्ञान है ना, ये वैराग्य की निशानी है, और कर्म जो है वो स्वर्ग पाने की इच्छा की निशानी है। कैसे? योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा। तो ना वो योगी है, ना वो वैरागी है, और ना ही वो भोगी है। कौन? भक्त। केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला है, बस। ये 1 पॉइंट उसका फार्मूला है। इसलिए उसने सब प्रकार के अहंकार का परित्याग कर भगवान के भक्तों के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर सदैव हरि कीर्तन और हरि सेवा करने की बुद्धि उत्पन्न होने पर ही भगवान या भक्तों को अपनी बुद्धि से जानने का विचार नष्ट हो जाएगा। बड़ा लंबा सेंटेंस है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ। अतः समस्त प्रकार के अहंकार का परित्याग कर भगवान के भक्तों के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर और सदैव हरि कीर्तन कर हरि सेवा करने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऐसा होने पर भगवान या भक्तों को अपनी बुद्धि से जानने का विचार नष्ट हो जाएगा। अगर हम ये सब करेंगे तो फिर ये विचार कि हम भक्तों को पहचाने अपनी बुद्धि से, ये विचार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न ये था ना कि बाहरी क्रियाकलाप को देखकर, विद्या को देखकर, एजुकेशन को देखकर, रंग रूप को देखकर क्या हम पहचान सकते हैं ये वैष्णव है? ये विचार ही खत्म हो जाएगा। कब होगा ये विचार खत्म? जब हम अहंकार को त्यागेंगे, भगवान के भक्तों के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देंगे, हरि कीर्तन हरि सेवा करने में अपनी बुद्धि को लगा देंगे। ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो गई तो भगवान या भक्तों को अपनी बुद्धि से जानने का विचार ही नष्ट हो जाएगा तथा भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार हमारा नित्य मंगल हो जाएगा। ये नित्य मंगल की बात है। आज लेट शुरू किया ना, एक प्रश्न और ले लेता हूँ मैं। सद्गुरु के श्री चरण कमलों का आश्रय लेने से ही क्या सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? अच्छा भैया, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं, सद्गुरु की सेवा में लगा देते हैं, तो इससे क्या सब कुछ मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाएगा?
प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आप सब कुछ किसको कहते हो? सब कुछ है क्या, ये समझो पहले। जैसे ही हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं तो हमें कृष्ण नाम मिलता है। समझे? क्या मिलता है? कृष्ण नाम मिलता है, कृष्ण मंत्र भी मिलता है। यही सब कुछ है, ये सब कुछ है। कृष्ण नाम, कृष्ण मंत्र। अब ये हमें अप्रकृत वस्तु मिली, कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र, लेकिन सेवा की हमारी बुद्धि नहीं है। तो सेवा करने की बुद्धि न होने के कारण हमको ना भगवान की अनुभूति होगी, ना भक्ति की अनुभूति होगी। कृष्ण नाम भी ले लिया, कृष्ण मंत्र भी ले लिया, सेवा की बुद्धि नहीं ली, तो फिर हमको कुछ अनुभूति नहीं होगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विश्रम्भ पूर्वक अर्थात दृढ़ विश्वास या प्रीति पूर्वक। विश्रम्भ भावेन, विश्रम्भेन, इसका मतलब है प्रीति पूर्वक, झिझक से नहीं, डिस्टेंस बना के नहीं, ऑ एंड रेवरेंस से नहीं, हृदय से सेवा करेंगे। गुरुदेव की सेवा ना करने पर तथा गुरुदेव के निर्देश अनुसार भक्ति के मार्ग में अग्रसर ना होने पर हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। ना करके बताया, ऐसा करने पर वास्तविक कल्याण होगा, ऐसा ना करने पर वास्तविक कल्याण नहीं होगा। हमें भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती गुरु वैष्णवों की सेवा ना करें तो, क्योंकि आध्यात्मिक लोग जो अपनी जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान एवं भक्तों को जानने की चेष्टा करते हैं वे तर्कपंथी कहलाते हैं। तर्क से भक्तों को पहचानने की कोशिश करते हैं, बुद्धि से। तर्क पंथ का अवलंबन करने पर भक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भक्ति तर्क पंथ की चीज ही नहीं है। पंथ मैंने रास्ता, तर्क के रास्ते की चीज नहीं है। वो किसके रास्ते की चीज है भाई? भक्ति जो है वो स्रोत पथ पंथ की चीज है। स्रोत पथ सुन के जानने वाली चीज है, सुन के हासिल करने वाली चीज है। डिस्कशन से काम नहीं चलेगा, सुनोगे, श्रवण। तो भक्ति का वेरी हाईएस्ट वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट जो वस्तु है वो है सुनना, श्रवण करना। इसलिए भक्ति को स्रोत पथ कहा गया है, सुनने वाला रास्ता। स्रोत पथ या भक्ति मार्ग की बातें उन लोगों को समझ में नहीं आ सकती जो तर्क पथ में रहते हैं, बुद्धि की डिस्कशन में, बुद्धि के विचारों में रहते हैं। क्योंकि तर्क बुद्धि की उपज है। तर्क कहाँ से आता है? बुद्धि से। तर्क की उपज बुद्धि है, परंतु भक्ति बुद्धि से अतीत है। भक्ति बुद्धि से नहीं पैदा होती है, भक्ति बुद्धि से परे है। किसी भक्त गुरु के चरणों के आश्रय में रहकर उनके अनुगत्य में भक्ति पथ में विचरण ना करने पर बुद्धि का उपयुक्त व्यवहार नहीं हो सकता। देखो, इनके सेंटेंस को इसलिए समझना कठिन हो जाता है।
सकारात्मक चीज़ को नकारात्मक ढंग से बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसी भक्त गुरु के चरणों के आश्रय में रहकर उनके अनुगत्य में भक्ति पथ में विचरण ना करने पर, ना लगा दिया, करने पर नहीं, ना करने पर बुद्धि का उपयुक्त व्यवहार नहीं हो सकता। अगर हमने किसी भक्त के शरणागत नहीं हुए, कृष्ण के शरणागत नहीं हुए, हम अपने बुद्धि को सही ढंग से उपयोग कर ही नहीं सकते। बुद्धि का सदुपयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, आदो गुरु पदाश्रय तस्माद कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम विशंभेन गुरो सेवा साधु वर्तम अनुवर्तनम। क्या मतलब? बड़ा हाई क्लास ये शास्त्र की बात है। आदो शुरू में, फर्स्ट, सर्वप्रथम साधक को गुरु पदाश्रय करना चाहिए। भक्ति में इनिशियल स्टेज है गुरु पदाश्रय। हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुन के गुरु पद आश्रय करेंगे। तत्पश्चात उनसे कृष्ण नाम लेंगे, कृष्ण मंत्र से दीक्षा लेंगे और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नाम, मंत्र और शिक्षा, 3 चीज़ें। तत्पश्चात प्रीति पूर्वक गुरु सेवा एवं महाजनों के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। गुरु सेवा करेंगे और जो हमारे आचार्य हैं हुए हैं, महाजन लोग जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने जो मार्ग दिखलाया है उस पे चलेंगे। तर्क से नहीं चलेंगे, अनुगत्य में चलेंगे। उसका अवलंबन करना चाहिए। ये वही आज के अंतिम प्रश्न। और अगला प्रश्न हम अगले अपने ये फेसबुक ब्रॉडकास्ट में लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी के धांसू उपदेश हम सुन रहे हैं। इस पे देखो कितना पालन कर सकें, वही हमारी जीत होगी, विजय होगी। आज कौन कौन आया नीचे से ऊपर? लास्ट में सीमा अरोड़ा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लजपत गोगिया, ये भी आ गया आज, काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ। नीलू भाटिया जी, लजपत गोगिया जी, आप दोनों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अंशिता दुग्गल भी आ गई, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनीष मानव, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देखो, कोशिश करेंगे, कल मिलेंगे। कई सारी चीज़ें बीच में अड़चन आ जाती हैं। आज तो टेक्निकल अड़चन आ गई थी। पहले फ़ोन हैंग हो गया, फिर फेसबुक में मुझको मेरे पर्सनल तो आ गया रामचंद्र दास, लेकिन IGVT टीवी का नहीं आ रहा था। उसको टाइप करके फिर से लिया, हो गया काम। हरे कृष्णा।